इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से मतलब है, कैसे जीता जाए। और उनको ये पता है कि ये मियाँ को ठीक करना है, और मियाँ को ठीक करने के लिए ये सब कुछ होता है। ये 3 महीने बाकी हैं, इस 3 महीने में आगे क्या होगा कुछ नहीं पता है। लेकिन इस प्रोसेस में हम अपने हिंदुस्तान के तस्वुर को खो रहे हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को तबाह कर रहे हैं और हिंदुस्तान को मिलिटेंट मुल्क बनाने जा रहे हैं। ये बहुत डेंजरस साइन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये नमाज का तो एक बहाना बन गया है, लेकिन ये एक मिलिटेंट स्टेट बनाना चाहते हैं और उसी में इन्होंने अपने लोग छोड़ दिए हैं कि कहीं मथुरा का इशू लाएंगे, कहीं इसका इशू लाएंगे, कहीं मज़ार तोड़ देंगे, कहीं मस्जिद तोड़ देंगे। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी सूरत से एक माहौल हिंदू मुसलमान का हो, रोज़ी रोटी पे बात नहीं हो, किसानों की बात नहीं हो, महंगाई की बात नहीं हो। उनका मकसद ये है कि बस ये जो अफीम की गोली है ये खिलाओ और मुल्क लूटे जाओ। अब मुल्क के माने क्या हैं? मुल्क के माने हैं हम दो, हमारे दो सरकार में बैठे हैं, 2 मार्केट में बैठे हैं, एक खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। अदीब साहब, लेकिन तरीके से जिहाद शब्द का इस्तेमाल इस सरकार में शुरू हुआ है। पहले लव जिहाद शुरू हुआ, उसके बाद लैंड जिहाद, इकोनॉमी जिहाद। जी। इस पर क्या कहेंगे? ये मैंने कहा ना कि अब आप कहते हैं ना जय श्री राम कैसे शुरू हो गया। अरे भाई, ये भी तो मुसलमान ही थे, मासूम रज़ा राही, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी रामायण की। यूपी में, वो हमारे यूपी के रहने वाले थे, हम भी वहीं के हैं। अब्बा हुजूर को का तर्जुमा उन्होंने किया अब्बा पिता श्री, उसी से बना सिया राम हम लोग कहते थे, अब श्री राम हो गया। अब वो श्री राम के मतलब हिंदू हो गए। ये देखिए ना, ये यहाँ पर भी मुसलमान की मदद लेनी पड़ी उन्हें कि वो जो अब्बा हुजूर थे वो पिताश्री हो गए। मैं तो उससे पहले पिताश्री सुना ही नहीं था, और मैंने कभी श्री राम भी नहीं सुना था। आपके किसी किताब में श्री राम लिखा हुआ है? सिया राम, सीताराम या राम राम। एक नया वर्ड निकल आया, एक नया मज़हब बन रहा है, और वो मज़हब जो है वो मिलिटेंसी पे है, वो नफ़रत पे है। हिंदू मज़हब जो है, सनातन धर्म जो है, वो तो मोहब्बत का धर्म है, एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें, सबको मानते हैं। राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सीता वो ब्रह्मा को भी मानते हैं, विष्णु को भी मानते हैं। ये एक ऐसा मज़हब आया है जिसमें सबको भगा दिया, कहा श्री राम। भाई श्री राम का मतलब क्या हुआ? राम तो सीता के बगैर है ही नहीं, सीता को गायब कर दिया। अब ये या तो कॉन्स्पिरेसी मासूम रज़ा राही की थी, और या फिर इन लोगों की है। आपने गांधी के देश की बात की, आपने कहा गांधी के देश में इस तरीके का जो व्यवहार हो रहा है जी, उससे आप बहुत नाखुश लग रहे हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमने अपने खून को बांटा था, हमने जिन्ना को लीडर नहीं माना था, हमने जिन्ना को ठुकराया था, गांधी को अपनाया था, अपने खून को बांटा था। जब हमने अपने ख़ानदान को बांट दिया और सांझी विरासत में अपना फैसला किया, तो ऐसी शक्ल में क्या होगा? ऐसी शक्ल में जाहिर है कि हमारे साथ तो इंसाफ होना चाहिए था, न कि हम अब टारगेट हो गए कि मियाँ को ठीक करना है। ये अफसोसनाक पहलू है। घटना इसलिए की जा रही है बजरंग दल द्वारा, ताकि जो मुसलमान हैं उनके अंदर खौफ का माहौल पैदा किया जा सके। जी, ये देखिए, ये एक ख़ास सोच है। शुरू में हज़ारों साल दलितों को इतना डराया कि वो अपने वजूद से डर गए। अब दलित जो है रिजर्वेशन की वजह से इंजीनियर भी हो गया, डॉक्टर भी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गया। तो अब उसकी पोजीशन ये हो गई है कि हम किसी सूरत से एक कौम को तैयार करें जो हमारी खिदमत करे, और वो इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और आजकल मतलब इस तरीके का माहौल जो बन रहा है, चुनाव भी नज़दीक है कई जगहों पे। देखिए, ये तो हमारा आपस के भाईचारे को ख़राब करने की बात है, और ये नमाज तो एक बहाना है, क्योंकि असल में जो चुनाव हो रहे हैं, और ये आप देख रहे हो कि जब भी चुनाव होते हैं तो ये जो हमारी देश की सत्ताधारी सरकार है बीजेपी की, वो इस तरह से धार्मिक माहौल ख़राब करती है। तो इसीलिए अब गुड़गांव में भी इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, और इसमें सीधा सीधा है कि प्रशासन और सरकार का संरक्षण है, नहीं तो वो कुछ गिने चुने लोग ही तो आते हैं वहाँ पे और इस तरह की दंगाई फैलाते हैं और वो माहौल ख़राब करते हैं। उनको गिरफ्तार करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन संरक्षण सरकार
का वहाँ पे उनको दिया जा रहा है। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे? सरकार की मंशा तो यही है कि लोगों को आपस में जो है फूट डाली रखो, धर्म के नाम पे लड़ाते रहो। असल में जो लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे गायब रखा, क्योंकि आज हालात देख रहे हो कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद, कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के काम छूटे हैं, महंगाई बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, किसान आंदोलन चल रहा है। इस तरह से जो माहौल है, लोगों को किस तरह से अलग थलग किया जाए, आपस में मतलब जो असल के मुद्दे हैं उनसे ध्यान जो है हटा करके धर्म के नाम पे लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले इस तरीके से माहौल बन रहा है कि सारे मुद्दों को एक मुद्दे पे लाया जा रहा है, मथुरा के मुद्दे। बिल्कुल, ये एक ही मुद्दे पे सिर्फ धर्म के नाम की तरफ ले जाया जा रहा है, असल में मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये मुद्दा बनता है इस तरीके से, क्या लगता है लोगों का सपोर्ट मिलेगा? लोगों को, लोग एकजुट होंगे मंदिर के नाम पे, या जो है इसका जो है वो कुछ और एंगल से अपना सोचेंगे? देखिए, लोग अब समझ रहे हैं, इनकी राजनीति भी समझ रहे हैं, इसीलिए लोग अब इनकी राजनीति इस तरह से चलने नहीं देंगे। क्योंकि लोग जो हैं, लोग चाहते हैं आज शिक्षा मिले, लोग चाहते हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य मिले, लोग चाहते हैं उनको रोजगार मिले। असल में जो मुद्दे देश की सरकार जब राजनीति में आई थी, सत्ता में आई थी, उस समय 2 करोड़ नौकरी की बात करके आई थी, हर महंगाई को कम करने की बात आई थी, लेकिन वो कोसों दूर है। लगातार आप 7 साल से देख रहे हैं कि महंगाई कम होने की बजाय बढ़ रही है, और जो है रोजगार है 2 करोड़ की बजाय करोड़ों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। कोरोना महामारी में जो जिस तरह से माहौल रोजगार ख़त्म हुआ है, ये जो चीज़ें आई हैं, तो नेचुरली है कि इसको मतलब हटाने की तरफ ध्यान दिया जा रही है। सब क्या लगता है जो प्रदर्शन अभी इस पे शुरू होंगे किसान आंदोलन के बाद, अब एक नया मुद्दा बनने जा रहा है कि इस तरीके से मुसलमानों पे जो अटैक हो रहा है? देखिए, मुद्दा तो नहीं बनाना चाहते, मुद्दा तो ये है कि हम ये चाहते हैं कि अमन शांति रहे वहाँ पे हर जगह, और लोगों को अपना अधिकार है वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी अल्लाह को माने, या चाहे वो गुरुद्वारे में जाए, चाहे वो मंदिर में जाए, लेकिन इस तरह से ये रोक नहीं लगानी चाहिए वहाँ पे। और दूसरा ये है कि अगर इस तरह से अगर नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि सरेआम जो है अलग अलग तरीके से जागरण भी होते हैं वहाँ पे, कावड़ यात्राएँ भी चलती हैं, बल्कि प्रशासन उनको अलग से रोड देता है, अलग से उनके मोबाइलों में भी रिचार्ज करवाते हैं, अलग अलग भंडारे चलते हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह का माहौल क्यों पैदा किया जा रहा है? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।